नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश राज सिंह शेखावत राजा साहब ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि राजस्थान एक विशेष ऐतिहासिक विरासत प्रधान अनोखा प्रदेश है, जहां पर वीर राजपूत योद्धाओं के शौर्य और बलिदान की गौरवशाली गाथाओं के साथ तलवार, कटार, भाला आदि शस्त्र नवरात्र, दशहरा के त्योहार पर घर घर में केवल परंपरागत पूजा के अभिन्न अंग के प्रतीकात्मक शक्ति पूजन के प्रयोग में लाए जाते हैं। हमारे 25 वर्ष के लंबे सामाजिक सरोकार अनुभव के आधार पर हम दावे से कह सकते हैं कि राजपूत समाज की मौजूदा दयनीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य में तलवार, कटार, भाला आदि की लाइसेंस फीस और फीस प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना उनके लिए मुश्किल ही नहीं असंभव होगा। परिणाम स्वरूप इसका हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरागत शौर्योन्मुख चिंतन धारा पर घातक असर होगा। हमारी तलवार को प्रत्यक्ष देव शरीर के प्रतीक मानने की आस्था है। अगर बेटा सेना में सीमा पर युद्धरत होने से मजबूरी में शादी में नहीं आए तो उसकी जगह तलवार के साथ वधू के फेरे करने की सनातन प्रथा है। उक्त प्रावधान को नए कानून में जोड़ते वक्त यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारतीय परंपरा से विवाह उत्सव में धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार प्रत्येक समाज के दूल्हे के हाथ में घोड़ी पर एक फेरों में तलवार, कटार का होना अनिवार्य होता है। आज भी प्राय तलवार शौर्य और सम्मान के रूप में नेताओं को भेंट की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ जहां आमजन को बाध्य होकर सदियों से चली आई परंपरागत रीति रिवाज को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये आयुध नियम 2006 बहुत जटिल और प्रति वर्ष बढ़ी हुई नवीनीकरण फीस के अलावा इसमें तलवार, संगीन, कटार, भाला आदि को शामिल किए जाने से अव्यावहारिक है। इसके लागू होते ही आम जन, विशेषतः गांव देहात में रहने वाले अनपढ़ लोग जिनके पास परंपरागत तलवार, कटार होगी, वो इस कानून के दायरे में आकर अनायास ही अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे और बेवजह ही पुलिस उन्हें परेशान करने के लिए अधिकृत होगी। सरकार के सामने अवैध हथियारों को रोकने की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यह भी निर्विवाद सत्य है कि अधिकांश अवैध हथियार अपराधी तत्वों, भूमाफियाओं, शराब माफियाओं एवं काले धंधों में लिप्त लोगों के साथ पाए जाते हैं, जिन पर सरकार को प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति के साथ अविलंब सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि प्रस्तावित आयुध नियम 2016 को तर्कसंगत और न्याय संगत बनाने के लिए इसे राजस्थान में संशोधित किया जाए और धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक प्रयोजन की वस्तुएं जैसे तलवार, भाला, कटार और अन्य ऐतिहासिक एवं विरासती धारदार शस्त्रों को लाइसेंस मुक्त किया जाए और विरासत के हथियारों का संपत्ति की तरह हस्तांतरित करने के प्रावधान किए जाए और अनुज्ञान पत्र देने के प्रावधानों से मुक्त किया जाए। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित गांव लोरसर में जनसभा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राठौड़ ने राज्य की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उपचुनाव को देखकर मुख्यमंत्री केवल थोती घोषणाएं कर रहे हैं। 2.5 साल सरकार की निकल गई, प्रदेश में अपराध, महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, अफसरशाही हावी है। बीजेपी की योजनाओं का नाम बदलकर सरकार वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। पानी, बिजली की समस्या जस की तस है। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर सरकार आम आदमी और किसानों को लूटने का काम कर रही है। जनता इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी। आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की हार होगी। माली समाज का तहसील स्तरीय प्रतिभाओं का सम्मान समारोह को लेकर समाज बंधुओं ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान कुचामन तहसील अध्यक्ष बंशी लाल तंवर ने बताया कि 18 अप्रैल को माली सैनी समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर प्रतिभा समारोह को लेकर तैयारियों पर विशेष विचार विमर्श किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में कुचामन, नावा, परबतसर, मकराना, डीडवाना तहसील के सत्र 2019 और 2020 के कक्षा 12वीं के 80% और कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले और स्नातक और स्नातकोत्तर 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य और केंद्र में प्रतियोगिता परीक्षा में चयन होने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान कई समाज बंधु मौजूद रहे।
महवा के टिकरी गांव में मूक बधिर पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में पिछले 4 दिन से महुआ थाने के बाहर जारी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने और कई दौरों की वार्ता के बाद मंगलवार देर रात ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई। जयपुर से पहुंचे बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल और सांसद किरोड़ी मीणा के प्रशासन के साथ हुए समझौते में यह भी तय हुआ कि बुधवार यानी कि आज 3 बजे तक अन्य मांगों के साथ मंदिर माफी की भूमि पर दुकानों के निर्माण को तोड़े जाने के बाद ही पुजारी शंभू शर्मा का शव उठाकर धरना समाप्ति की घोषणा की जाएगी। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि दौसा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ जयपुर से आए बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, SD शर्मा, पूर्व मंत्री मुकेश धादीज, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रतन तिवारी के साथ महुआ थाने में वार्ता हुई। इस दौरान प्रशासन ने निम्न मांगों पर सहमति जताई। मृतक शंभू शर्मा की जमीन की रजिस्ट्री षड्यंत्र करने के मामले में तहसीलदार को APO करने के आदेश। मृतक द्वारा पूर्व में दर्ज मुकदमे की धारा 420 में अब धारा 302 को भी जोड़ा गया। SB के द्वारा 3 टीम गठित कर रवाना की। षड्यंत्र में लिप्त अपराधियों को जल्दी पकड़ा जाएगा। मंदिर माफी की जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन द्वारा तोड़ने का दिया गया आश्वासन। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि जब तक प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को हटाया नहीं जाएगा तब तक मेरा धरना जारी रहेगा। मंगलवार को चले घटनाक्रम के मुताबिक पुजारी की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी, देवस्थान बोर्ड के पूर्व चेयरमैन SD शर्मा और सर्व समाज के पदाधिकारियों और कलेक्टर SP की मौजूदगी में घंटों वार्ता का दौर चला, जहां प्रारंभिक दौर की वार्ता में कार्रवाई और पुजारी शंभू शर्मा को न्याय दिलवाने के लिए सकारात्मक चर्चा हुई। इस बीच धरने के समर्थन में महुआ पहुंचे सर्व समाज के पदाधिकारी जब थाना अधिकारी के कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के लिए पहुंचे तो वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और SDM लोकेश मीणा के बीच तकरार हो गई। इससे सांसद किरोड़ी मीणा को गुस्सा आ गया और वे वहां वार्ता छोड़कर बाहर आ गए। ये देख धरने पर बैठे लोग भी थाने पहुंच गए, जिन्होंने SDM के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए SDM पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें तुरंत यहां से हटाने की मांग करने लगे। मामला बिगड़ता देख प्रशासन ने वार्ता से SDM को अलग कर दिया और कुछ समय बाद वार्ता के लिए कलेक्टर पीयूष सामरिया और SP अनिल बेनीवाल पुलिस थाने पहुंचे। तब जाकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को फिर से वार्ता के लिए बुलाया गया। तीसरे दौर की वार्ता में प्रशासन और लोगों के बीच रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार को APO करने, थाने में दर्ज हत्या के मामले में नामजद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग 3 टीमें गठित कर उन्हें रवाना करने लगे। मंदिर माफी की भूमि पर दुकान के व्यावसायिक निर्माण को बुधवार को तोड़े जाने सहित अन्य मुद्दों पर सहमति बनी। बता दें, वार्ता के दौरान प्रशासन की ओर से कलेक्टर पीयूष सामरिया, पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल, जिला परिषद CEO लक्ष्मीकांत बालोत आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार शाम पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे सर्व समाज के लोगों ने कैंडल शांति मार्च निकाला। सर्व समाज के लोगों ने सर्वप्रथम धरना स्थल पर रखे मृतक पुजारी के शव पर दीप प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से 2 मिनट का मौन धारण कर आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात धरना स्थल से कैंडल शांति मार्च निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस धरना स्थल पर आकर विसर्जित हुआ।